हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी अपनी पढ़ाई की दुनिया में व्यस्त हो। तो बच्चों, हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इस टेंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आई गारंटी कि आप इस वीडियो के बाद प्रेजेंट परफेक्ट को पूरी तरह से आप सीख जाओगे। आप चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हो, आप छोटे क्लास के बच्चे हो, बड़े क्लास के बच्चे हो, आप कभी पढ़े हो या ना पढ़े हो, आज की क्लास के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरी तरह से समझ में आ जाना है इस वीडियो के अंत तक। क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल, डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स सब कुछ इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस सुंदर सी क्लास को। और हाँ, मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग एक फेयर नोट्स बना लें और उसमें हम जो भी कुछ आपको बताते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, आप बिल्कुल ही विधिवत, बिल्कुल ही सुंदर ढंग से उस नोट्स पर उतारते जाना, ताकि कभी भी आपको फिर दोबारा कभी पढ़ना हो या किसी को पढ़ाना हो तो आप उस नोट्स से बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ भी लें और किसी अगले को पढ़ा भी दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान से। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या पहचान होता है, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे। और हाँ, अगर आपको टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इस टेंस के बाकी पार्ट्स को भी बिल्कुल ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी क्या पहचान है। सबसे पहला बात, सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए कि कोई भी सेंटेंस कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। क्या ऐसा चीज़ उसमें होता है कि उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। क्योंकि जब आपको पहचान रहेगा तब आप उस सेंटेंस को अच्छे से पहचान पाओगे। फिर उसके बाद उस सेंटेंस से रिलेटेड आप नोट्स, रूल, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाकी सब कुछ लगा पाएंगे और वो हिंदी का सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। या फिर अगर आप जनरल लाइफ में बोलना चाहेंगे भी तो आप उस सेंटेंस को इन्हीं रूल, नोट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को यूज करके आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके किसी भी अगले इंसान के सामने आप आसानी से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं इसकी पहचान। तो बच्चों, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, तो आप हमारे साथ बड़े लिखते रहिए अच्छे से, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहा हूँ, रहे हो, रहे हो, रही हूँ, हो गया, डैश 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 इत्यादि इत्यादि के साथ, इत्यादि के साथ किसी निश्चित या अनिश्चित, किसी निश्चित या अनिश्चित समय का बोध हो। हाँ, किसी निश्चित या अनिश्चित समय का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बात समझ में आए बच्चों। देखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, हाँ, रहे हो इत्यादि के साथ
किसी निश्चित या अनिश्चित समय का बोध हो। हाँ, किसी निश्चित या अनिश्चित समय का, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 बजे, 2 बजे, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, किसी भी निश्चित या अनिश्चित समय का बोध होता है तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उन्हें देखते हैं। तो नोट नंबर 1 है बेटा, तो बेटा यहाँ पर नोट नंबर 1 है हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन या हैज बीन, ओके, ये एस है, आप अच्छे से बना लो। हाँ, हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो बच्चों देखिए इसमें नोट नंबर 1 है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होता है, तो देखिए हैव बीन या हैज बीन, इन्हीं दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को हम लोग यूज करेंगे, हैव बीन या हैज बीन। हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। हाँ, तो अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ जा कर के आप अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट को देख लेंगे तो आपको हैव और हैज का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए बिल्कुल ही अच्छे से पता चल जाएगा। और जब आपको हैव और हैज का प्रयोग पता चल जाएगा तो इस टेंस को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी आपको। अगर आप नहीं देखे हैं तो स्क्रीन पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, उस वीडियो पर जा कर के आप देख सकते हैं उसी टाइप में। तो अब देखिए हम यहाँ भी बता देते हैं, ठीक है ना, हैव और हैज बीन का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखो बच्चों, हैव का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, तो हैव का प्रयोग हम करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल, जिसे हम बहुवचन कहते हैं। और हैज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, तो ही, सी, इट, कोई नाम हो गया, या फिर सिंगुलर जिसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, तो हैव का प्रयोग किसके किसके साथ होगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ करते हैं। हैज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर के साथ करते हैं। और बिन सब के साथ तो लगेगा ही, वो तो कॉमन है, ओके ना। अब देखिए नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या है बेटा, मेन वर्ब। हाँ, मेन वर्ब क्या लगेगा, तो मेन वर्ब का यहाँ लगता है फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। क्या लगेगा बच्चों, फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ओके। और एक विशेष बात कि यहाँ पर यूज होता है सिंस और फॉर। हाँ, सिंस का प्रयोग करते हैं और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग हम लोग हमेशा निश्चित समय के लिए करते हैं। हाँ, किसके लिए करते हैं बेटा, निश्चित समय के लिए करते हैं। और फॉर का प्रयोग हम सदैव अनिश्चित समय के लिए करते हैं। हाँ, तो सिंस का प्रयोग सदैव निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का प्रयोग सदैव अनिश्चित समय के लिए होता है। अब सिंस फॉर में क्या निश्चित समय है, क्या अनिश्चित समय है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप बिल्कुल ही अच्छे से उसको बिल्कुल पूरा का पूरा आप उसे उतार लें, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जो भी कुछ होता है उसी के इंटरनल सब कुछ आता है, उसमें आप बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं कि किस समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे और किस समय के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। हो सकता है वहाँ जो 1 घंटा दिया है, 1 घंटे की जगह 2 घंटा देगा, 3 घंटा देगा, 4 घंटा देगा, 1 बजे की जगह 2 बजे देगा, 3 बजे देगा, 4 बजे देगा, मंडे की जगह संडे देगा, वेडनेसडे देगा, ट्यूसडे देगा,
सन, जो सन दिया रहेगा, मान लीजिए कोई सन है 2004, 2005, 2006, ये सभी आपके निश्चित समय में आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ यूज कर लेंगे। ओके, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसे आप बिल्कुल ही अच्छे से उतार लें और उसे याद कर लें और समझ लें, तब आप सिंस और फॉर के प्रयोग में 1% भी मिस्टेक नहीं करेंगे अगर आप उस स्क्रीन पर लिखे चीज़ों का फॉलो करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के इस टेंस के पहले सेंटेंस पर। ओके, तो बच्चों सिंपल सेंटेंस इस टेंस का पहला सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज को छांटते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिस बच्चे को ये चीज़ समझ में आ गया, समझ जाइए, उसकी ज़्यादातर समस्याएं दूर हो जाती हैं। उसके बाद अगर आपको सेंटेंस में लिखे हर एक चीज़ का वर्ड मीनिंग आता है और उसे सही सही आप रखते हो, तो 100% ये गारंटी है कि आपका सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता है, चाहे किसी भी तरह का सेंटेंस क्यों ना हो। तो सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग बिल्कुल ही अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो वे सेंटेंस जिसमें नहीं और कोई प्रश्नवाचक शब्द ना हो, उन्हें हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ओके, अब देखिए, अगर आपके सामने सिंपल सेंटेंस आता है और उसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को छांट करके लिखेंगे। हाँ, उस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है उसे आप छाटेंगे और बिल्कुल ही अच्छे से लिखेंगे, खोजेंगे और लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हैव या हैज लगाएंगे। ओके, हैव या हैज किसके किसके साथ लगना है हम यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको पढ़ाया गया होगा, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो, समझ सकते हो और यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो हैव या हैज किसके साथ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हैव हैज लगा देंगे। उसके बाद हम बिन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ हमने हैव बिन और हैज बिन एक साथ लिखा है, बट सुविधा के लिए हमने यहाँ पर इसको अलग कर दिया है, क्योंकि आने वाले बाकी के सेंटेंस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया है। तो बेटा सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज का प्रयोग करना है, उसके बाद बिन का प्रयोग करना है। देन आफ्टर जो सब्जेक्ट कर रहा होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, आईएनजी लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो भी कुछ बचा रहेगा उसे लिखेंगे। फिर समय के हिसाब से जैसा समय रहेगा उस हिसाब से सिंस या फॉर लगाएंगे। हाँ, जैसा समय रहेगा उसके हिसाब से सिंस या फॉर में से किसी एक को लगाएंगे। देन आफ्टर जो समय लिखा रहेगा उसे हम लिख देंगे। बातें क्लियर है? तो चलिए हम इसके एक दो एग्जांपल्स को भी यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो बच्चों देखिए यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है, मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, है ना। दूसरा एग्जांपल है, वह 2 घंटे से एक कहानी पढ़ रहा है। आप बिल्कुल ही ध्यान से समझिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ट्रांसलेट करने आएगा, बिल्कुल आएगा, पक्का आएगा। बस पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ बने रहिए और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप करते जाइए। तो देखिए, सबसे पहला काम कि हम सेंटेंस को पहचानते हैं। तो लास्ट में रहा हूँ है और सेंटेंस में समय का भी जिक्र किया गया है, दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बाद ये सिंपल सेंटेंस जैसा दिख रहा है और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग सब कुछ रखते जाएंगे और हमारे सेंटेंस बिल्कुल ही सही और ईजिली ट्रांसलेट हो जाएगा। सो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, और मैं का इंग्लिश होता है बच्चों आई। तो हमने आई को लिख लिया। अब आई के हिसाब से हैव या हैज क्या लगेगा, तो देखिए आई लिखा है, आई के सामने क्या है, हैज है ना। आई के सामने क्या है, सॉरी, आई के सामने क्या है, हैव है। तो हम इन दोनों में से हैव को सेलेक्ट करते हैं। हाँ, तो हम लगाएंगे हाँ हैव। उसके बाद हमें बिन को ऐसे का ऐसे लिख देना है, बिन हो गया। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो मैं कौन सा काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है ना। तो
ईट हो जाएगा, और इस सेंटेंस में हम जोड़ देंगे आईएनजी, इस वर्ड में हम जोड़ देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा बेटा ईटिंग, है ना। क्या हो जाएगा? आई हैव बीन ईटिंग। अब देखिए कुछ बच रहा है, क्या खा रहा है? खाना। तो ईटिंग के बाद हो जाएगा फूड, है ना। क्या हो जाएगा? आई हैव बीन ईटिंग फूड। अब देखिए समय का जिक्र हुआ है और समय के हिसाब से हमें सिंस या फॉर भी लगाना है। तो सिंस या फॉर, इसमें सुबह है, सुबह के हिसाब से सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो आप स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिए, तो सुबह कहाँ लिखा है, फटाफट से आप खोजिए। सुबह लिखा है सिंस वाले में या फॉर वाले में। तो अगर आप ध्यान से समझते हैं वीडियो को रोक करके, तो आप देखेंगे कि सुबह जो है सिंस वाले में लगेगा, अर्थात यहाँ पर सिंस लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा सिंस, है ना। आप देखें तो सिंस लगा हुआ है, तो हो जाएगा यहाँ पर सिंस मॉर्निंग। हाँ, क्या हो गया? आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। उसके बाद देखो बच्चों, वह 2 घंटे से एक कहानी पढ़ रहा है ना। तो वह क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे ही, और अब हमें लिखना हैव या हैज में से किसी एक को। तो वह अर्थात ही के सामने क्या है? हैज। तो हम इन दोनों में से हैज को सेलेक्ट करते हैं, हैज लगा दिया। उसके बाद हम लोग बिन लगाएंगे, तो यहाँ हमने बिन लगा दिया, ठीक है ना। ही हैज़ बिन हो गया। अब ये क्या कर रहा है? वह पढ़ रहा है। तो पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड, और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, हो जाएगा रीडिंग। अब देखिए क्या पढ़ रहा है? एक कहानी। तो ए स्टोरी, मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ, ए स्टोरी, है ना। अब देखिए 2 घंटे से, आप फिर सिंस फॉर में देखिए कि 2 घंटा किस में लिखा हुआ है, सिंस वाले हेडिंग में या फॉर वाले हेडिंग में। जरा आप देखेंगे ध्यान से, तो 2 घंटे, 1 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे जो भी हैं वो फॉर वाले में हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या लगेगा? फॉर। अब 2 घंटा है तो हो जाएगा 2 और आवर। ये हो गया बेटा 2 सेंटेंस और उसके ट्रांसलेट, है ना। आपको इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आप वीडियो को रोकिए और सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिए और उसे नोट कर लीजिए। ओके, तो फटाफट से इतना पहले आप नोट कर लें, फिर हम चलेंगे दूसरे सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस पर। हो गया बेटा? चलिए हम मिटाते हैं और आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम पहले ही मैटर को लिख करके बस आपको समझा रहे हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? नॉट को जोड़ना है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि नॉट कहाँ जुड़ेगा। तो नॉट जुड़ता है हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के बाद। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, जैसा कि आप सिंपल सेंटेंस में भी करते थे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते थे, फिर हैव हैज लगाते थे, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर बिन लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, अकॉर्डिंग टू टाइम, सेंस फॉर, और लास्ट में टाइम। अगर आप इस तरह से इसे फॉलो करते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखने।
ओके, तो बच्चों ये देखिए, ये है निगेटिव सेंटेंस के दो एग्जाम्पल्स। ओके, तो हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल्स को समझते हैं। आप लोग 2004 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। ओके, आप लोग 2004 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। सबसे पहला काम आपका सेंटेंस पहचानना है, इस बात को नहीं भूलिए। नहीं रह रहे हैं और समय, इन दोनों का बोध हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। हाँ, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सभी चीज़ों को लिखिए और इसे ट्रांसलेट करिए। तो देखिए, आप लोग, ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, है ना। तो आप लोग का क्या हो जाएगा बेटा, यू। इसके बाद आपको लिखना है हैव हैज में से किसी एक को। तो यू के हिसाब से क्या लगेगा, ये देखिए यू के सामने है हैव, तो यू के हिसाब से लगेगा यहाँ पर हैव। इसके बाद देखिए आपको नॉट लगाना है, तो आप नॉट लिख दीजिए। हाँ, यू हैव नॉट। फिर इसके बाद बिन लिखना है, तो आप बिन लिख दीजिए। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। तो आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं, रहने का। तो रहने का इंग्लिश होता है बेटा लिव, और आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा लिविंग, है ना। कहाँ रह रहे हैं, इस शहर में, तो इन दिस सिटी, है ना, क्या हो जाएगा, इन दिस सिटी। अब देखिए बारी आई सिंस फॉर का। तो पहले पता करिए समय क्या है। 2004 ईस्वी से फिक्स टाइम है ना, निश्चित समय है ना भाई। 2004 एक कैलेंडर का डेट है कि नहीं, कैलेंडर का डेट है, इसका मतलब ये निश्चित समय हुआ, है ना। कैलेंडर में लिखा होता है ना 2004, तो कैलेंडर में लिखा हुआ समय है, तो समझ जाइए कि निश्चित समय है ना। और अगर निश्चित समय है तो हम लगाएंगे सिंस। और हाँ, आप स्क्रीन पर जो नोट है आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि जो सन है ना, सन जो भी है वो सिंस वाले हेडिंग में है, इसका मतलब भी आप सिंस लगा सकते हो। तो आप लगाओगे यहाँ पर सिंस। इसके बाद समय को लिख दोगे सिंस 2004। ये हो गया इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अगला सेंटेंस है बेटा, राधा 4 दिनों से कपड़े नहीं धुल रही है। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है राधा। तो राधा का इंग्लिश आप लिखिए राधा। राधा के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज। तो यहाँ देखिए एनी नेम और एक वचन, राधा एक वचन भी है और नाम भी है, इन दोनों के हिसाब से क्या लगेगा, हैज। तो हो जाएगा राधा हैज। इसके बाद आपको नॉट लिखना है, तो आप नॉट लिख दो। उसके बाद बिन जोड़ दो, हाँ बिन हो गया। अब देखिए क्या नहीं कर रही है, धुलने का काम नहीं कर रही, तो धुलने का इंग्लिश हो जाएगा वॉश, और आईएनजी जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, वॉशिंग। तो राधा हैज़ नॉट बिन वॉशिंग, क्या नहीं धुल रही है, कपड़े। तो क्लॉथ्स, कब से, 4 दिनों से। अब देखिए 4 दिन, क्या किसी कैलेंडर के डेट में 4 दिन लिखा होता है, 4 दिन नहीं लिखा होता है, कैलेंडर में नहीं लिखा होता है। किसी कैलेंडर में 4 दिन होता है लेकिन कैलेंडर में 4 दिन लिखा नहीं होता है। इसका मतलब कि ये 4 दिन क्या हो गया, अनिश्चित समय हो गया। वो किसी भी महीने का, किसी भी हफ्ते का, किसी भी साल का 4 दिन हो सकता है ना। और दूसरी बात, आप अगर स्क्रीन पर देखें या आप जो नोट्स उतारे हैं वहाँ देखें, तो आप देखेंगे कि जो दिन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो फॉर वाले हेडिंग में हैं। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि 4 दिन जो है अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय में लगता है फॉर, तो फॉर 4 डेज। ये हो गए हमारे निगेटिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स आपको फिर से स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ओके, आप वहाँ से उतार करके आप वहाँ से कॉपी कर लें और फेयर्स में लिख लें। चलिए, तो हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। ओके,
ओके, तो बच्चों ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम बनाएं। तो इंट्रोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले करना होगा। ओके ना, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे और बाकी सब कुछ वैसे ही रहने देंगे। बिल्कुल सिंपल है, समझिए। हेल्पिंग वर्ब को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले करना है ना। जो आप हैव हैज लगा रहे थे हेल्पिंग वर्ब, उसे आप अब पहले ही लिख दोगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखोगे, फिर बीन लिखोगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ोगे, ऑब्जेक्ट ईटीसी सिंस फॉर अ टाइम। और हाँ, खास बात, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, वरना एक सेंटेंस जो है रॉन्ग हो सकती है। तो चलिए हम लोग इस सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल समझाए जा रहे हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो देखो बेटा, क्या मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, रहा हूँ है और समय का जिक्र है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। इसका मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सभी चीज़ों को लिखिए और ये हो जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो देखिए, सबसे पहले हमें हैव हैज लगाना है। हैव हैज कैसे सेलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं है, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के हिसाब से लगेगा हैव। तो हम यहाँ यूज करेंगे बेटा हैव हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आई। बिन, आप बिन लगा लो। हाँ, ध्यान रहे, बिन जो है सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, सब्जेक्ट से पहले नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर तो हैव बिन और हैज़ बिन लिखा, बट सारे सेंटेंस में हैव हैज़ और बिन को अलग कर दिया, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब है तो हैव बिन हैज़ बिन दोनों को एक साथ ला दे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बिन को भी सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं, और यही उनकी गलती होती है। और ये गलती आप न करिए, आपको बिन को हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रखना है। तो हम सबसे पहले हैव लगाएं, आई लगाएं, बिन लगाएं। अब ये क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग। हाँ, आई बिन रीडिंग। अब देखिए, 3 घंटे से, 3 घंटे क्या निश्चित समय है? क्या किसी घड़ी में 3 घंटा होता है? देखिए, 3 घंटा बजता है? नहीं, 3 घंटे हो सकते हैं। हाँ, 3 घंटा ये घड़ी का फिक्स टाइम नहीं है, कहने का मेरा मतलब ये हुआ, है ना। घड़ी में ऐसा नहीं लिखा रहता है कि ये 3 घंटा हुआ, है ना, 3 घंटा हुआ। तो जब भी घड़ी में लिखा हुआ कोई चीज़ नहीं है तो वो होगा अनिश्चित समय, है ना। ठीक है, 3 घंटा, सुबह का 3 घंटा, शाम का 3 घंटा, दोपहर का 3 घंटा, कोई फिक्स 3 घंटा है नहीं है ना, निश्चित नहीं है। और जब निश्चित नहीं है तो ये क्या होगा, अनिश्चित ही होगा, है ना। ये निश्चित नहीं है तो क्या होगा, ये अनिश्चित ही होगा। और जब अनिश्चित समय है तो यहाँ लगेगा फॉर। हाँ, अनिश्चित समय है तो क्या लगेगा यहाँ पर बेटा, फॉर लगेगा। तो 3 घंटा जो है किसी घड़ी का टाइम नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप कभी ये नहीं कहे होगे कि 3 घंटा बज रहा है, हाँ, 3 घंटा बज रहा है, आप कभी भी नहीं कहे होगे, ठीक है ना। इसका मतलब घड़ी में 3 घंटा नहीं बजता है ना। जब 3 घंटा नहीं बजता है तो वो हो गया अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय में लगेगा फॉर। और हाँ, आप स्क्रीन पर सिंस फॉर वाले टॉपिक को वीडियो रोक करके देखिए कि घंटा से रिलेटेड 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा किस में लिखा है, सिंस वाले में लिखा है या फॉर वाले में। अगर आप ध्यान से पढ़ कर देखोगे तो फॉर का प्रयोग जो हेडिंग है उसमें ही आपको 3 घंटा लिखा हुआ है या 1 घंटा लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं फॉर। अब देखिए, फॉर हो गया कितने घंटे, 3 घंटे, तो हो जाएगा 3 आवर्स। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब क्या वे 2 बजे से गाना गा रहे हैं?
तो यहाँ भी देखिए क्या से शुरू हुआ है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम हैव हैज लगाएंगे। वे का इंग्लिश होता है दे, हाँ, तो दे है और दे के सामने होता है हैव, तो हम लगाएंगे यहाँ पर हैव। उसके बाद सब्जेक्ट होगा हमारा दे और हम अकॉर्डिंग टू रूल हम लगा देंगे बिन। इसके बाद सोचेंगे कि वे क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो गाने का इंग्लिश होता है सिंग, ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग, है ना। अब देखिए क्या गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सिंगिंग ए सॉन्ग हो गया। अब ध्यान से समझना है सिंस फॉर के लिए। 2 बजे, क्या घड़ी में 2 बजता है, हाँ, क्या घड़ी में 2 बजता है या नहीं बजता है। आप कभी ऐसा कहो हाँ 2 बज गया, हाँ, कभी तो आप बोले ही होगे ना 2 बज गया। दैट मीन्स ये जो 2 बजा है ये घड़ी का बिल्कुल ही निश्चित समय है, और जब निश्चित समय है तो ये लगेगा सिंस। आप स्क्रीन पर जो हेडिंग है आप वहाँ से भी देख सकते हो कि जो बजने वाला 2 बजा, 3 बजा, 1 बजा, 10 बजा, 5 बजा, ये जो भी कुछ इनमें से कुछ भी है वो सेंस वाले टॉपिक में है। दैट मीन्स यहाँ पर सेंस लगेगा। तो आप आराम से यहाँ पर सेंस लगा लो। कितने बज रहे हैं 2, तो 2 ओ CLOCK क्लॉक। ये हो गया हमारा 2 सेंटेंस। और भी सेंटेंस आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड हैं, आप वीडियो को रोक करके उसे यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल लिख लीजिए। तो कॉपी कर लीजिए इसे, फिर हम चलेंगे अगले सेंटेंस पर। ओके, तो चलिए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हैव हैज वैसे का वैसा, सब्जेक्ट वैसे का वैसा। यहाँ पर नेगेटिव है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ लगेगा, बाकी बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। सरलता से सीखना है तो ही। आप निगेटिव सेंटेंस आपने देखा तो बस इतना ही दिमाग लगाइए, इतना ही याद रखिए कि नॉट लगेगा कहाँ। तो नॉट लगेगा इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद, है ना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। तो हो जाएगा क्या, हैव हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बिन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट ETC, सिंस फॉर, फिर समय। इतना करने के बाद आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके ना। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ओके बच्चों, ये देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के 2 एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले रहे हैं और समय का जिक्र किया गया है सेंटेंस में। इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है और बीच में नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इतना बात तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, है कि नहीं। इतना बातें तो आपको क्लियर है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब आपको समझ में आ गया तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सभी चीज़ों को हम रखते हैं। सबसे पहले हैव हैज, तो तुम्हारे दोस्त खेल रहे हैं, मतलब ढेर सारे दोस्त हैं, है कि नहीं है। या फिर 2 दोस्त हैं, भाई टेनिस अकेले तो कोई खेलेगा नहीं, है ना, 2 दोस्त रहेंगे ही। तो देखिए बेटा, तुम्हारे दोस्त, तो तुम्हारे दोस्त प्लूरल में आएंगे तो क्या हो जाएगा, हैव। ये देखिए प्लूरल यहाँ हो जाएगा हैव, तो यहाँ हम लगाएंगे हैव को। तुम्हारे दोस्त हैं तो हो जाएगा बेटा योर फ्रेंड्स, है ना, क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखिए टेनिस नहीं खेल रहे हैं, है ना, तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, तो यही हम ऐड कर देंगे नॉट। उसके बाद हम बिन लगाते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए तुम्हारे दोस्त 4 सालों से टेनिस नहीं खेल रहे हैं, प्ले, खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, और ING आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा प्लेइंग, है ना। क्या नहीं खेल रहे हैं, टेनिस, तो प्लेइंग
टेनिस। हाँ, अब देखिए 4 सालों से, है ना, 4 साल। फिर से आप दिमाग लगाइए और स्क्रीन पर देखिए, क्या 4 साल सिंस में लिखा है या फॉर में? साल की बातें तो वैसे भी 4 साल किसी कैलेंडर का डेट नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हुआ, अनिश्चित समय, तो हो जाएगा फॉर 4 ईयर्स, है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये हो गया हमारा ट्रांसलेट। क्या मेरे पिताजी 6 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? तो क्या मेरे पिताजी, पिताजी एक ही होते हैं इसलिए एक वचन और यहाँ लगेगा हैज, तो हो जाएगा बेटा हैज। अब मैं थोड़ा तेज़ी से ले चल रहा हूँ क्योंकि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैज़ माई फादर। हाँ, अब इसके बाद देखिए नहीं का जिक्र है, यहाँ नॉट, तो हम लगाएंगे नॉट। अब क्या, नॉट के बाद हम बिन लगा देंगे, फिर सोचेंगे क्या कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो पढ़ने का इंग्लिश हो जाएगा रीडिंग, है ना। क्या पढ़ रहे हैं, अखबार, तो ए न्यूज़पेपर। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, रीडिंग ए न्यूज़पेपर। अब देखिए सिंस फॉर के लिए समय 6 बजे, क्या घड़ी में 6 बजता है? हाँ, क्या घड़ी में 6 बजता है? तो आंसर इज यस। तो यहाँ पर लगेगा बेटा निश्चित समय के लिए सिंस। हाँ, तो क्या हो जाएगा, सिंस 6 o'clock। हाँ, सिंस o'clock। ओके, आप अगर स्क्रीन पर, अब देखो आप अगर हेडिंग में भी देखोगे ना तो आपको सिंस फॉर अब तो पक्का क्लियर हो ही गया होगा। हाँ, अब तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि सिंस फॉर कहाँ लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे यूज होते हैं, हैव हैज का प्रयोग हम लोग किसके साथ कर देंगे, किसके साथ नहीं करेंगे, ये सब कुछ अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखें और पक्का आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ तक मेरी आशा है आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, इसी वजह से मैं इतने आराम से और शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाए, फिर कहीं और भटकना ना पड़े। ओके, तो आप स्क्रीन पर और एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी उतार लें। ओके बच्चों, हो गया। तो अब हम चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर और उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। WH फैमिली का देखो, जैसे अभी तक यहाँ टिके हो ना, लास्ट टाइम तक टिक जाओ। 2 हेडिंग और हैं, उसे भी आप अच्छे से समझ लो, स्किप ना करना वीडियो को, ठीक है ना। और अच्छे से अगर एक बार समझ गए तो फिर आपके लिए हमेशा के लिए ही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बार बार पढ़ाई थोड़ी ना करना होता है भाई, एक बार सीख लिए कोई चीज़ तो सीख लिए। साइकिल चलाना एक बार आप सीख गए तो सीख गए, बार बार सीखते हो नहीं, बस आप प्रैक्टिस करते हो। तो उसी तरह से पढ़ाई भी होता है। आप अगर किसी भी पढ़ाई को एक बार अच्छे से सीख जाते हो ना तो आपको दोबारा सीखना नहीं होता है, हाँ प्रैक्टिस करना होता है। और प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट टीचर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेटर होते जाओगे। इसीलिए बच्चों हम 2 हेडिंग और बच्चे हैं, उनको भी हम अच्छे से पढ़ाते हैं और आप भी अच्छे से पढ़ लो। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। ओके बच्चों, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्वेश्चन वर्ड को आप सेंटेंस में जो भी बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा ना उसको आप सबसे पहले लिखोगे, ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जो दिया रहेगा ना उसे आप सबसे पहले लिखोगे। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज लगा दोगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, सिंस पर प्लस टाइम। इस तरह से आप अगर बनाते हो तो आप उस सेंटेंस को अच्छे से ट्रांसलेट कर पाते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ओके बच्चों, तो देखो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, है ना। वह सुबह से क्यों रो रही है। तो देखो इस सेंटेंस में क्यों रो रही है, सुबह, ये सब का जिक्र है। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, पहचान तो गए ही होंगे। बीच में क्यों है,
जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो उसका हम लोग कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ऐसे सेंटेंस का जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसे सबसे पहले लिखते हैं। ये जो QW है ना, मैं बता दूं तो QW जो है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड ही है, क्वेश्चन वर्ड है ना। जैसे क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किसका, ये सभी क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो इनका इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखना है। तो क्यों लिखा है, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। इसके बाद हैव हैज में से किसी एक को लिखेंगे। तो वह एक लड़की है तो इसके हिसाब से लगेगा सी, और सी के सामने है हैज तो हम यहाँ हैज लिखेंगे और फिर सी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई हैज सी, है ना। फिर इसके बाद हम बिन लिखेंगे तो हो जाएगा बिन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है, रो रही है, तो वीप ING जोड़ देंगे, हो जाएगा वीपिंग, है ना। वाई हैज सी बिन वीपिंग, कब से, सुबह से। तो सुबह देखिए, आप फिर से स्क्रीन पर जाइए और देखिए कि सुबह निश्चित समय I मीन सेंस में लिखा है या फॉर में। तो आप पाओगे कि जो सुबह है वो सेंस वाले में लिखा है, तो हम भी यहाँ पर लगाएंगे सेंस, है ना। तो इसके बाद हम लिख देंगे मॉर्निंग। तो ये हो गया वाई हैज सी बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, दूसरा सेंटेंस है वे लोग 2 दिनों से कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो कहाँ वर्ड ही यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है ना। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो कहाँ का इंग्लिश होता है बेटा, वेयर, है ना। क्या लिखेंगे, वेयर, ठीक है ना। अब देखो वेयर के बाद हैव या हैज में से किसी एक को लिखेंगे। तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे के सामने है हैव, तो वेयर हैव दे, वेयर हैव दे, है ना। अब देखिए बिन, हाँ बिन भी जोड़ लीजिए, इसमें भी कुछ करना है नहीं, बिन उतार देना है। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं। तो गो होता है और इसमें हम ING लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग। वेयर हैव दे बिन गोइंग, है ना। कहाँ जा रहे हैं, हो गया। अब समय, 2 दिन, क्या किसी कैलेंडर का डेट है, हाँ 2 तारीख नहीं, 2 दिन, है ना। 2 दिन जो है अनिश्चित समय है ना। 2 दिन क्या है बेटा, अनिश्चित समय है, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर फॉर 2 डेज, क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर 2 डेज। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पर मिल ही जाएंगे। आप वहाँ से उन सभी को नोट कर लीजिएगा, इसे भी आप नोट कर लो। चलिए अब हम चलते हैं आज के लास्ट सेंटेंस पर, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। ओके बच्चों, तो हम आ गए इस टेंस के बिल्कुल लास्ट सेंटेंस पर, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ हमें सबसे पहले QW लिखना है, हैव हैज लिखना है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बिन को लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा जैसा अभी पीछे करते आ रहे थे। ओके, अच्छा एक और विशेष बात, अगर आपको इस वीडियो से बिल्कुल ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस वीडियो को अपने भाई बहन और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज मिल सके। ओके, तो चलिए हम चलते हैं इस सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स पर। ओके बच्चों, तो हम देखिए डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के 2 एग्जांपल्स को देखते हैं, बाकी एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो बेटा, मैं सुबह से क्यों नहीं खेल रहा हूँ, है ना। तो क्यों का इंग्लिश सबसे पहले आप लिखोगे तो हो जाएगा वाई। मैं का इंग्लिश होता है आई के हिसाब से लगेगा हैव, तो हो जाएगा हैव। उसके बाद आई, है ना। नॉट, नहीं खेल रहा हूँ, दैट मीन्स नॉट, है ना। वाई हैव आई नॉट
बिन, खेलने का इंग्लिश होता है प्ले, और ing आप जोड़ोगे तो हो जाएगा प्लेइंग, है ना। क्या हो जाएगा बेटा? प्लेइंग, है ना। तो वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग, कहाँ? सुबह से, सुबह देखिए निश्चित समय, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, हाँ, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, वह कुछ दिनों से क्यों नहीं आ रहा है। तो क्यों का इंग्लिश आप सबसे पहले लिखोगे, हो जाएगा आपका वाई। वह है एक लड़का, तो हो जाएगा हैज, तो वाई हैज ही नॉट बीन कमिंग, हाँ। अब देखिए कुछ दिनों से, कुछ दिन क्या है? अनिश्चित समय, अनिश्चित समय है, तो हो जाएगा फॉर सम या फ्यू डेज, फॉर फ्यू डेज। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल्स। और भी एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड है, आप वहाँ से आप अच्छे से कॉपी कर लें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।